नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो मैं इसका PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? चाल, शक्ति, दाब, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर प्राप्त की जाती है शक्ति। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार है? ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन का प्रकार है। तो यहाँ पे स्टीम इंजन है, टरबाइन इंजन है, डीजल इंजन, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैंने भी गलती कर दी। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डीजल इंजन इंटरनल कंबस्चन इंजन है। ठीक है, टरबाइन इंजन ये एक्सटर्नल है, स्टीम इंजन है एक्सटर्नल है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे डीजल इंजन जो है एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा इंटरनल कंबस्चन इंजन का प्रकार है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डीजल इंजन। डीजल इंजन में जो ईंधन होता है वो कहाँ पर जलता है? तो दोस्तों, ये जो ईंधन है वो जलता है कहाँ पर? तो इंजन के अंदर जलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है बहुत बड़ा, बड़ा, गोल, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, इंटरनल कंबस्चन इंजन स्टार्ट होता है कम समय में, काफ़ी देर में, तुरंत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कम समय में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। ठीक है, क्या होता है? पेट्रोल व हवा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है ये, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो TDC तथा BDC कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। TDC का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, और BDC का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? तो साइकिल कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नोट करते रहिए, या फिर PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जले मिश्रण को दबाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पावर स्ट्रोक के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है वो, उसमें पिस्टन कहाँ से चलता है? तो BDC से TDC की तरफ चलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को और ज़्यादा दबाया जाता है, या जलाया जाता है, या बाहर जलाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो उसको जलाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है, कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो गैस जब फैलता है तो जो पिस्टन है किधर से किधर को जाता है? तो ये जाता है बोट डेड सेंटर से TDC की तरफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने में। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को बाहर निकालने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे था वो करेक्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। तो उच्च बिंदु को क्या कहा जाता है? सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं TDC। तो उच्चतम बिंदु वही हुआ TDC। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? ठीक है,
तो डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है, तो दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। तो आपको पता है डीजल इंजन में क्या किया जाता है, पहले जो है एयर को कंप्रेस किया जाता है, बहुत कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेस होता है तो हवा में हीट उत्पन्न होता है और उसी हीटेड एयर जो होता है, गर्म हवा जो होती है, उसके अंदर डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लीड, वाल्व लीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पेट्रोल इंजन में कंबस्शन प्रेशर होता है, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 1:4 से 1:10 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है, कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है? तो डीजल ऑयल को यानी कि डीजल को जो जलाने के लिए कितनी ताप की आवश्यकता होती है? तो 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, क्या होते हैं? तो वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑयल कूल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। 23 नंबर देखते हैं, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है। तो किसका अंतर होता है डीजल और पेट्रोल में? सिलेंडरों का, ईंधन जलाने का, वाल्वों की संख्या, पिस्टनों की आकृति। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ईंधन जलाने में। ठीक है, डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन में जो मुख्य अंतर होता है वो ईंधन को जलाने में होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलता है, कैसे जलता है? तो क्रैंक केस में, कंबस्शन चैम्बर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर के बाहर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कंबस्शन चैम्बर के बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन कहाँ जलता है? तो बाहर जलता है। ठीक है, चैम्बर के बाहर जलता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है, सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका TDC पर। कहाँ पर खुलता है? TDC पर, टॉप डेड सेंटर पर खुलता है। बैंकल का लाभ नहीं है, इंजन में कम भाग प्रयोग होता है, कार्यप्रणाली सरल है, कम स्थान घेरता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ये सभी है। बैंकल इंजन का भाग नहीं है, तो बैंकल इंजन का भाग क्या नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? तो पिस्टन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मिश्रण जाने के लिए प्रयोग होता है इनलेट वाल्व, इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोस्ट। तो इसका सही उत्तर है इनलेट पोर्ट। मिश्रण जाने के लिए इनलेट पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन करता है? तो क्रैंक केस करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सिलेंडर लाइनर क्या है? सिलेंडर लाइनर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? तो किसके संपर्क में? ड्राई लाइनर। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ड्राई लाइनर मतलब सूखा लाइनर। सूखा है तो पानी के संपर्क में वास्तव में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ड्राई लाइनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी रहता है? तो किसके संपर्क में रहता है? तो ये रहता है दोस्तों वेट लाइनर। वेट मतलब भीगा हुआ, आर्द्र लाइनर के संपर्क में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगती है? तो किसमें नहीं लगती? जो ड्राई है उसमें नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 34 नंबर का है
किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? तो बैट लाइनर का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है? तो मतलब जो पिस्टन है, पिस्टन का जो एल्युमिनियम एलॉय होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है? तो उसमें 91% तो एल्युमिनियम होता है, टिन 2% होता है, कॉपर 7% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। तो पिस्टन का व्यास जो है सिलेंडर के व्यास से क्या होता है? कम होता है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, इसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस गैप की चौड़ाई होती है 0.178 से 0.5 mm होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गजन पिन किसको कहते हैं? तो गजन पिन किसे कहते हैं? तो पिस्टन पिन को गजन पिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिस्टन पिन को गजन पिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई व्हील निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो फ्लाई व्हील निम्नलिखित में से किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटरी इंजन का आकार होता है। कैसा होता है आकार इसका? तो छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटरी इंजन जो है वो आकार में छोटा होता है। अगला प्रश्न है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। इंजन क्या परिवर्तित करता है? जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन, वो है, निम्नलिखित में किस इंजन में फ्यूल का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होता है? तो इसका फ्यूल का कंबस्शन जो होता है सिलेंडर के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर है अंतर्दहन इंजन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बहिर्दहन इंजन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, बहिर्दहन इंजन का जो पावर है वो कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है अंतर्दहन इंजन में। ठीक है, अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में किसमें पावर कम उत्पन्न होता है? तो किसमें पावर कम उत्पन्न होता है? तो इसमें होता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की या 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की, या इनमें से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो क्षमता होती है, मैकेनिकल क्षमता, वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं? तो किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं? तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन को हम लोग वाटर कूल्ड बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंजन में कार्बोरेटर होना चाहिए? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है किस में होना चाहिए? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होना चाहिए। निम्नलिखित में किसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है? बताइए, कंप्रेशन इग्निशन किस में होता है? तो ये होता है कंप्रेशन इग्निशन होता है डीजल इंजन में। ठीक है, कहाँ पर होता है? डीजल इंजन में होता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्किंग करता है? तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्किंग करता है, जिससे ईंधन का दहन होता है। ठीक है, संपीड़न अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बटे क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? तो कुल आयतन। संपीड़न अनुपात जो है कुल अनुपात बटे क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 52 का। 53 का, पिस्टन के टीडीएस पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान को के आयतन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस का आयतन कहलाता है। 54 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोला जाता है बोर। क्या बोला जाता है? बोर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला स्ट्रोक है। तो इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला जो स्ट्रोक है वो सारे के सारे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 का डी। ओके, 56 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है BDC, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, क्या कहलाता है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है। अच्छा, ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए क्या कहेंगे, तो ऊपर जाने के लिए बोलते हैं TDC। ठीक है, और नीचे जाता है तो अच्छा नीचे अरे क्वेश्चन में ही गलती हो गई मैं पढ़ने में। ये 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है उसको बोलते हैं TDC। ठीक है, और यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है, तो BDC कहलाता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन जो है, समय से पूर्व इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लीड। क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लैग। क्या कहलाता है, लैग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुँचे और आप लोगों की तैयारी में हम थोड़ी सी सहायता कर सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज तो जाता नहीं है, वो फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।